क्या आप भी बहुत ज़्यादा डीजेनरेट लाइफ जी रहे हो? पूरे दिन आप सिर्फ सोशल मीडिया, मोबाइल चलाते हो, वेब सीरीज़, मूवीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी मोटिवेशन नहीं आ रहा, कुछ भी एम्बिशन नहीं है, कोई भी गोल नहीं है आपका। ये एक ऐसा फेज़ है जो कि सबसे ख़राब फेज़ होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड होते हो, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ना ही आपको कोई डायरेक्शन मिलती है और ना ही आप कुछ काम कर पाते हो। ये फेज़ में आप सबसे ज़्यादा अनमोटिवेटेड रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हो, क्योंकि ये जो फेज़ होता है इसमें आपकी बॉडी और आपका माइंड कहता है कि आप वो काम करो जो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है, लेकिन ये इससे निकलना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन इससे निकलने के लिए आपको एक दिन नहीं लगेगा, आप एक ही बार में इस मोमेंट से, इस एनवायरनमेंट से नहीं निकल सकते, इस रूटीन से नहीं निकल सकते। आपको कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप ये पूरे एनवायरनमेंट, पूरी रूटीन को आप चेंज कर सको। आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप पूरे रूटीन को ये चेंज कर सको। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, आपका जो फ्री टाइम है, टाइम जो आप कंज़म्पशन में देते हो, उसको चेंज करके आपको किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को देना पड़ेगा। आप कोई से भी इम्पोर्टेंट टास्क में अपना टाइम दे सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर आप फ्री हो तो आप कोई सी पार्ट टाइम या कोई सी भी जॉब कर सकते हो जिसमें आप अपना टाइम दे रहे हो, आपको अर्निंग भी होगी, बेनिफिट भी रहेगा। इन केस अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप 18 से लेस हो, तो आप कोई सी भी स्किल्स पे फोकस कर सकते हो, किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। बट आपको सिर्फ उसके रिगार्डिंग वीडियो ही नहीं देखनी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं गैदर करनी, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। तो आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कोई सी जॉब करनी है या फिर कोई सी स्किल्स को सीखना है, ताकि आप कोई ऐसी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो जो कि आपको थोड़ा बहुत सेरोटोनिन प्रोवाइड करे, डोपामिन की जगह। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत बेटर लगेगा कि आप कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव कर रहे हो अपने दिन में। आप सिर्फ डीजेनरेट की तरह सिर्फ कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे पहला स्टेप है ये। फिर दूसरा स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है कि आपको मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करता है, आपको थोड़ा फोकस इंप्रूव करता है, आपके जो फॉग है, मेंटल फॉग, उसको थोड़ा रिमूव करता है और आपको थोड़ा बेटर लगता है। आपका फोकस और जो आपकी मेंटल क्लैरिटी है वो इम्प्रूव होती है। आप हर इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो, अपनी चीज़ों को देख पाते हो क्लियरली। तो सेकंड स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको थोड़ी देर करना है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिजेनरेट फील होगा, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करेंगे। आपकी बॉडी को भी मूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब आप कुछ कंजम्पशन नहीं करते हैं, पूरे दिन बेड पे रहते हैं, तो आपकी बॉडी मूव नहीं करती और फिर वो और ज़्यादा कोशिश करती है कि उसको और ज़्यादा रेस्ट मिले। इसलिए आपको थोड़ी बहुत बॉडी मूव करनी चाहिए। आप थोड़े बहुत पुशअप कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, इन केस अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट जिम जाना चाहते तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। आधे से 1 घंटा मिनिमम आपको वॉकिंग करना चाहिए, उससे थोड़ी बहुत आपकी बॉडी मूव करती रहेगी। ये स्टेप्स हैं, 3 स्टेप आप कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी हैबिट आप अपनी लाइफ में ऐड करते जाएंगे, आपकी लाइफ और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। आपको एक ही बार में चेंज नहीं करनी है अपनी लाइफ, एक एक डिसीजन ले लेके अपनी लाइफ को ओवरऑल आपको चेंज करना है।